कोड्स याद आने लगेंगे। तो कम बनाओगे, एक आध दो बनाओगे, जब मैं दे रहा हूँ तभी बनाओगे, या घर पे नहीं बनाओगे तो याद नहीं रहेगा। वो बहुत सारी वेबसाइट्स बनानी पड़ी है, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में एक भी नहीं बना रहे हो और थोड़ा सा 1 घंटा प्रैक्टिस करी और फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे डेवलपर नहीं बनते। मेहनत करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग इजी है बट उतनी भी इजी नहीं है कि मतलब 1 घंटा बस क्लास ले लें और हमको आ जाए, वैसा नहीं है। होता है, वो कुछ लोगों को बैकएंड पसंद होता है, कुछ लोगों को फ्रंट एंड होता है, कुछ लोगों को दोनों ही होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि HTML CSS की तुमने प्रैक्टिस नहीं की उतनी, तो वो बनाने में मजा नहीं आता। जब पढ़ते हैं और फिर जब बनती है ना चीजें, तब मजा आता है। ओके, तो सबसे पहले तो फाइल बनानी है, उसके लिए टर्मिनल ओपन करो एंड npm create create tweet@latest, ये कमांड चलानी है। ये कमांड चलाने के बाद चली क्यों नहीं है? टेस्ट प्रोजेक्ट नाम दे देता हूँ इसका। सर जैसे मैंने कोई फाइल बनाई और मैं उसको ऑफ कर दिया पूरे पेज को, फिर क्लोज मैं कर दिया मतलब? मतलब बाहर आ गया क्लोज उससे, कर दिया, क्लोज कर ठीक दिया। है। हाँ, करता हूँ एपीएम रन डेव करता हूँ तो सर ओपन नहीं आता, एरर आ वो एरर इसलिए आता है कि सही लोकेशन पे नहीं होते, तो बताता हूँ मैं। रहा है। लोकेशन लोकेशन फाइल तो वही खोलता हूँ। ओके, ये बन गया। इससे बाहर निकलते हैं एंड देखो होता क्या है। अपनी जो कमांड्स है, कमांड्स उस लोकेशन पे वर्क करती है जिस लोकेशन पे पैकेज डॉट जेसन होता है, ठीक है। Yes. तो कैसे चेक करना है कि कमांड काम कर रही है कि नहीं, या हम सही जगह पर है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या करो, जिस भी लोकेशन पे तुम खोल रहे हो, ठीक है, पहले तो उसको ओपन कर लो। एंड ओपन हमेशा ये वाली फाइल्स करते हैं, फोल्डर वो वाला मेन वाला ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, ये सब किया, टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे कमांड लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर ना वो कमांड लिखने से पहले एक कमांड लिखो, ls। ls ये करंट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन शो करता है। करंट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ पर आप हो फिलहाल, ठीक है। एंटर करोगे, काफी सारी फाइल्स के नेम आएंगे, यहाँ पर ढूंढो पैकेज डॉट जेसन है कि नहीं है। दिख रहा है पैकेज डॉट जेसन मतलब सही लोकेशन पे, नहीं दिख रहा है मतलब गलत लोकेशन पे। सिंपल। पुश करो गिट। सर ऐसा होता है कि कभी चीज आई है तो जैसे कि आपने सर फाइल बनी है एससीआर के सर सर हाँ, सर अगर एमजे एनपीएक्स पे जाके सर अपन जो टर्मिनल खोले उस पे एनपीएम रन डेव करें नहीं चलेगा। तो खुलेगा या सर अदर की जगह पे खुल जाए? नहीं ना, नहीं नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। आपको उस मेन, जैसे टेस्ट प्रोजेक्ट अभी अभी बनाया, हाँ तो टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर होना है, यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे, ऐसा। हाँ नहीं सर जैसे टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है सर, फिर सर हम एफजेएक्स नहीं खोले या चलेगा। ना खोले तब भी चल जाएगा? हाँ, उससे कोई फिर मतलब थोड़ी उससे ना कोई है, मतलब ये नहीं तो है, फाइल्स यहाँ पे है ही ना, तो ये फाइल्स रन तो होंगी रन ही। तो होंगे। हाँ, तो npm रन डेव करोगे तो चलेगा यहाँ पे, कोई एरर नहीं आएगा। और अगर लिखा हुआ नहीं आया तो फिर अपन क्या फिर फिर उस जगह पर जाना है। करें? मतलब तुमको इस लोकेशन पर रहना है, इस लोकेशन पर नहीं हो मतलब वो कमांड नहीं चलेगी, ऐसा। सर शायद ऐसा हो, एक बार पहले से चल रहा है और वो फिर से चला रहा है, इस चक्कर में होता हो तो सर ब्राउजर से नहीं हटाता हूँ। देखो, मैं बताता हूँ। अब मैंने ये फोल्डर वाली लोकेशन खोल ली है, ठीक है। तो अब मेरे सारे फोल्डर्स खुले हुए हैं, ठीक है। यहीं पर टेस्ट प्रोजेक्ट भी है बट मैं टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हूँ। देखो, मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर। अब अगर मैं ls लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन आया? नहीं आया, क्योंकि लोकेशन ही गलत है। मुझे जाना पड़ेगा पहले टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, तब जाके वो मुझे मिलेगा। तो मैं cd करके अगर टेस्ट प्रोजेक्ट में जाऊं, तो अब मैं सही लोकेशन पे हूँ। अब मैं ls करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे पैकेज डॉट जेसन। अब कमांड चलाऊंगा तो चलेगी। देखो, cd डॉट डॉट में गया, ठीक है, वापस मैं रिएक्ट में आ गया। मैंने ls किया, क्या यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन है? नहीं है। अब मैं कमांड चलाता हूँ, npm run dev, नहीं चलेगी। यही एरर आता होगा तुम लोगों को। हाँ यही। हाँ, तो लोकेशन गलत है, ठीक है। सो करना क्या है, सही डायरेक्टरी में होना है बेसिकली, ठीक है, जहां पर पैकेज डॉट जेसन होता है। तो वो तुम्हारे फोल्डर को खोल के ये जो फाइल्स दिखती है ना जहां पर, वहां पर VS कोड ओपन करा। ठीक है। रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, स्टॉप कर दिया।
ओके, ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर दो। ठीक है, तो कचरा हटा दो फालतू का। सो पब्लिक हटाओ, एसेट्स हटाओ, गिट इग्नोर हटाओ, ESLint हटाओ और रीडमी हटाओ। ये चीजें हटाओ। ठीक है, इसके बाद पब्लिक नहीं हटाओ, delete। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाओ, ये सब हटाओ और रीसेट कर दो CSS। ठीक है, ऐप में जाओ, ये सब हटाओ, यहाँ पर एक ऐप नाम का नया बना दो अपना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। सैटरडे क्यों नहीं आए थे? हम्म? तबीयत खराब थी ऐसा बोलो, मन नहीं था, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। सो डेव, ठीक है, डेव में हम क्लास दे देंगे ऐप। वैसे डेव देना ही नहीं, डेव की जरूरत ही नहीं वैसे तो, बट ठीक है, ये ऐप बनाया। एंड ऐप डॉट सी एस एस में भी जाकर उसको भी खाली कर दो, मतलब उसको हटा दो जो लिखा हुआ रहता है ना। और वो शॉर्टकट है ना प्रैक्टिस के लिए। मैं इसलिए बताया नहीं अभी तक, शॉर्टकट में खुद से बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, 10 भी बना रहा हूँ तो खुद से बना रहा हूँ। कभी कभी मैं लिख देता हूँ RFC फटाक से, देख तो लेते होंगे तुम। ठीक है, बट अभी उसका फिलहाल यूज नहीं करना है, खुद से लिखा करो। ठीक है, ओके। सो ये बना लिया है ना। अब हमको पता है कि मल्टीपल पेजेस तो बनाने हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि SRC में दो फोल्डर बनाने हैं। एक तो कंपोनेंट, ये तो बना ही लो, प्रोजेक्ट बनाने के बाद कंपोनेंट नाम का फोल्डर तो बना ही लो। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स ही तो है ना रिएक्ट में, वो तो बनाना ही है ना। एक पेजेस भी बना लो, क्योंकि पेजेस तुम बना ही रहे हो और सब कुछ स्मॉल में ही बनाते हैं, है ना। ठीक है, ये बना लिए दो। SRC के अंदर एक फाइल बनाते हैं, राउटिंग डॉट JSX। देखो, पहले तो जब फाइल बना रहे हो उसी टाइम पे अच्छे से देख लो नाम सही है कि नहीं, क्योंकि वो अगर मैं कैपिटल O लिख देता यहाँ पर और एंटर कर देता, बाद में जाके उसको स्मॉल करता वो कैपिटल ही लेता, तो वो प्रॉब्लम है उसका। ओके, यहाँ पर बनाया हमने राउटिंग नाम का फोल्डर। ठीक है, फंक्शन पेजेस के अंदर कौन कौन से पेजेस चाहिए आपको? राउटिंग कंपलसरी नहीं है, अगर तुम सारे काम ऐप में कर रहे हो तो फिर ऐप में ही हो जाएंगे ना सारे काम, बट हम लोग सेपरेट करते हैं इसलिए राउटिंग बनाते हैं। जब ये पढ़ा है तब बताया था, अलग से बना के भी बताया था, इसमें बना के भी बताया था। ओके, देन इसके बाद पैकेज और देखो कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं फाइल क्रिएट करने के। मैं टर्मिनल से डायरेक्टली क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे पेजेस में जाके मुझे 3 बार राइट क्लिक करके 3 फाइल बनानी पड़ेगी, नाम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ। देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट में। CD करके हम जा सकते हैं किसी भी उसमें। तो SRC के अंदर जाना पड़ेगा पहले तो SRC में गए। SRC से कहाँ जाना है हमको, पेजेस में। SRC के अंदर से हमको कहाँ जाना है, पेजेस। तो अभी मैं पेजेस पे हूँ। हाँ। हम्म। 9:30 10। हाँ, क्यों? ठीक है, ठीक है। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, पेजेस में हम आ गए। ठीक है, ये पेजेस फोल्डर, कुछ नहीं अभी फिलहाल उसमें खाली है ना। एक कमांड होती है NI से हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं यहीं से, टर्मिनल से। ठीक है, NI कमांड लगी। NI कमांड के बाद, अब क्योंकि पेजेस फोल्डर में तो फाइल्स कहाँ बनेगी, पेजेस में ही बनेगी। ठीक है, NI कमांड के बाद हमने लिखा फाइल के नेम, तो मुझे एक तो होम डॉट JSX बनाना है यहाँ पे, कॉमा। नेक्स्ट क्या बनाना है हमको, अबाउट बनाना था एक उसमें, है ना, अबाउट दिया था मैंने, अबाउट डॉट JSX, कॉमा, कॉन्टेक्ट डॉट JSX, कॉमा। एक पेज नोट फाउंड बनाते हैं हम लोग, पेज नोट फाउंड डॉट JSX। और 3 ही बनाने थे, एंटर करा, बन गई 3 4 फाइल। वो बार बार राइट क्लिक करके नहीं बनानी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी आ गई। इसको Ctrl L से क्लियर कर सकते हो टर्मिनल को। ठीक है, ये फाइल्स आ गई, इनके अंदर जाकर RFC
अबाउट, ठीक है, इधर जाकर RFC कॉन्टेक्ट एंड पेज नोट, ठीक है। ये चारों हमने बना लिए। कंपोनेंट, कंपोनेंट में जाके दो फाइल बनानी, हेडर फुटर तो बनाना ही बनाना है, वो तो फिक्स है ना। तो CD डॉट डॉट, बाहर निकल गए हम, SRC में आ गए। SRC में जाने के बाद किस में जाना है, कंपोनेंट, कंपोनेंट में आ गए हम, ठीक है। कंपोनेंट में फिर से NI कमांड, क्या बनाना है, हेडर डॉट JSX कॉमा फुटर डॉट JSX, ये दो फाइल कंपोनेंट में बन चुके हैं, ठीक है। RFC एंड RFC, यहाँ पे हमको लगाना है फुट। मैं इसका बता रहा था कि ये तो स्मॉल टैग में ही होता है, अगर इसको कैपिटल लगा दिया, ना कुछ एरर दिखेगा, ना कुछ शो होगा, ढूंढते रह जाओगे कहाँ क्या गलत कर दिया है। ये मैंने बहुत बार ढूंढा है, क्योंकि फिर पता चला है कि ये F कैपिटल, तो ये गलती मत करनी। क्योंकि एरर शो करे तो हम पढ़ के सोल्व भी करते हैं, एरर ही नहीं शो करता है, और स्क्रीन पे भी कुछ नहीं शो करेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं तुमको। ऐसे डमशीराज खेलने लग जाता है फिर ये हमारे साथ। गेस करो। ओके, चैट जीपीटी तो बता देता है वैसे, बट ओके। तो हम सही लोकेशन पे आ गए हमारी, जहां से हम क्या कर सकते हैं, npm रन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट CD डॉट डॉट मतलब बाहर निकल, एक एक करके जाओ। हाँ, मतलब एक साथ अगर दो तीन फोल्डर बाहर निकलना है, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश ऐसे कर लो, तीन फोल्डर बाहर निकल जाओगे। ओके, इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा पैकेजेस पे ध्यान दे लेते हैं, कौन कौन से पैकेज चाहिए। एक तो रिएक्ट राउटर डोम चाहिए, दूसरा बस यही चाहिए, अभी तो यही पढ़ा है हमने फिलहाल तो। तो रिएक्ट राउटर डोम, npm, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। ये इंस्टॉल भी प्रोजेक्ट सारे इसी लोकेशन पे होंगे, इसके बाहर या इसके अंदर करोगे नहीं होंगे, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन होना चाहिए बेसिकली वहाँ। ओके, ये भी हो हमारा। ये करने के बाद मेन चीजों को रैप करना होता है किससे, ब्राउजर राउटर से। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जाके ब्राउजर राउटर, सर ये भी सजेशन नहीं आ रहा। हाँ, मेरे में भी नहीं आ रहा है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करा करो बेसिकली, अगर सजेशन नहीं आ रहा है कंट्रोल स्पेस से आ जाता है, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम से ही आ गया। ब्राउजर राउटर के अंदर दो चीजें लगानी होती है, हेडर और फुटर, है ना। तो हेडर सजेशन तो नहीं आ रहा है वैसे, ये अरे ये रहा, एक एक टैग लगा के, मतलब एक ग्रेटर देन का साइन लगा के लगाया करो, तो आ जाता है। ये रहा, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये बंद कर दो। सेम ऐसे ही हमको क्या चाहिए, फुटर, ये आ रहा है सजेशन, एंटर कर दो, ठीक है। इंपोर्ट हो गया। इन दोनों के बीच में चाहिए हमको राउटिंग, राउटर नहीं, राउटिंग, राउटिंग जो फाइल बनाई है वो उसके अंदर बनाएंगे रूट्स एंड रूट, तो ठीक है। तो राउटिंग डॉट JSX, ये तीन चीजें करनी होती हैं यहाँ पर। ये लिख लिया स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि राउटिंग में जाओ, रूट्स बना लो अपने, ठीक है। तो राउटिंग में जाके कौन सा कंपोनेंट आएगा, सावन। कंपोनेंट का नाम क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले, कौन सा होगा, प्रियंका। मेन तो पेजेस में होता है, रूट्स होगा, ठीक है। रूट्स, कंट्रोल स्पेस मैंने प्रेस करा, देखो सजेशन आ गया, ठीक है। रूट्स के अंदर रूट होते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है रूट। सर ये तो वहां होता है ना हेडर फुटर में, उसको इधर एक ही बात है ना, देखो ये एक फंक्शन है जो कि इसको रिटर्न कर रहा है। अब जहां भी ये फंक्शन कॉल करूंगा ये आ जाएगा, तो ऐप में ये फंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ पे राउटिंग इनडायरेक्टली वो यहीं पे आ रहा है, तो वहां बना दिया, तो वहां सेपरेट कर दी हमने चीजें, खिचड़ी नहीं बना दी, है ना। ओके, राउटिंग, रूट, रूट में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है सावन। सर एक तो क्या, सर नाम देंगे, किसका नाम, सार्थक बताओ।
क्या होता है यहाँ पे, दो प्रॉप पास करने होते हैं, कुछ तो इधर किसी ने तो बोल। हम्म, सार्थक आवाज आ रही है ना मेरी? और कोई जिसको आवाज नहीं आ रही है? सुवांशु आवाज आ रही है मेरी? यस आ सर। रही है, अब तो आ ही जाएगी। तो सुवांशु बताओ क्या होता है यहाँ पे, रूट? सर नहीं याद आ रहा। हाँ, कैसे आएगा, बनाते नहीं हो, कुछ प्रैक्टिस ही नहीं। ओके, तो पाथ होता है, ठीक है। पाथ में हम देंगे स्लैश सबसे पहले तो, है ना। सेकंड क्या होता है, एलिमेंट, एंड एलिमेंट में हमारा आ जाएगा होम, ठीक है। ये लोकेशंस भी गलत नहीं है, किसी ने तो मुझे बताया था पेजेस कहाँ बनाए हुए थे, कंपोनेंट के अंदर पेजेस बनाया हुआ था फोल्डर, किसने बनाया हुआ था? तुम्हारे। और फिर वो लोकेशन सारी गलत थी, हाँ, तो वो सही करना होता है। ठीक है, ऐसे हमको बनाने चार। एक हमारा है अबाउट, और यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्ट। ये तो स्मॉल में लिखते हैं, कॉन्टेक्ट, एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट। ये सजेशंस तभी आते हैं जब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। तुम्हारा अगर ये फाइल खाली है तो सजेशन नहीं आएगा फिर, ठीक है। एंड स्टार, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। ये चारों पेजेस हमारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो इतना तो हमने कर दिया, है ना। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, हेडर बनाना है। हेडर, हेडर में क्या लाना होता है सावन? रिएक्ट डॉट डोम से कुछ मंगवाना होता है यहाँ पे। क्या होता है वो, कौन सा टैग होता है? कुछ याद नहीं है। लिंक में टू डालना होता है, टू में हमको पाथ डालना होता है, स्लैश, एंड यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लोग, ठीक है। उसके बाद नैव, नैव के अंदर फिर से लिंक, एंड टू, एंड टू में स्लैश अबाउट, एंड अबाउट। वो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट लिखो, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ये भी कर ही सकते हो। स्ट्रिंग देना है ना बेसिकली, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वाली स्ट्रिंग दे दो या नॉर्मल स्ट्रिंग दे दो, एक ही बात है। वो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट लिखो, बट क्योंकि स्ट्रिंग ही पास करना है तो कर्ली ब्रैकेट की नीड होती है। ओके, एक और बनाना है हमको, कॉन्टैक्ट, ठीक है। हेडर डन, एंड लिंक मंगवा ही लिया है, सब कुछ ठीक है। एरर तो नहीं होना चाहिए, रन करके देखते हैं। npm npm run, चल रहा है सब कुछ बढ़िया, कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सही लिखा है। कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट आ रहा है। अबाउट पे कर रहे हैं, अबाउट आ रहा है। लोगो पे कर रहे हैं, होम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। सॉरी सर, I got disconnected but it was showing not delivered। ठीक है सार्थक, बट रिस्पॉन्स तो करो अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ओके, ठीक है, इतना हो गया। और हाँ, एक चीज और, सजेशंस तब आते हैं जब फाइल ओपन भी होती है। जैसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट ओपन है तो इधर मैं जाऊंगा तो कॉन्टेक्ट का सजेशन आ जाएगा। अगर ये फाइल में यहाँ से क्लोज कर दूं ना तो उसका सजेशन नहीं आएगा फिर। तो वो फाइल्स भी ओपन रखनी पड़ती है सजेशंस के लिए, नहीं तो फिर खुद से लिखना पड़ता है। सारे को जब भी होता है। कभी कभी नहीं आता है, मेरे इसमें नहीं आता है मोस्टली, तो वो ओपन करनी पड़ती है। कभी कभी आ भी जाता है तो। ओके, ठीक है। तो हेडर बन गया, फुटर भी बना हुआ है। फुटर में क्या है, हमको करना क्या था, होम में कुछ कंटेंट लिखना था। वो कंटेंट तो लिख ही सकते हो, अब इतना मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। कंटेंट तो लिख ही सकते हो। कॉन्टेक्ट में फॉर्म बना देता हूँ मैं, देखो। कॉन्टेक्ट में जाके फॉर्म बनाना था,
ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट, लोकल होस्ट स्टार्ट कर, लोकल होस्ट 5173 ये रहा, ठीक है। कॉन्टेक्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिख रहा है। स्टाइलिंग तो कर ही लोगे ना। ओके, तो यहाँ पर जाकर मेन टैग लगाना है सबसे पहले तो, क्योंकि मेन को हम एक फाइनल स्टाइल करके रख देंगे, है ना। कर ही देते हैं, काम करते हैं, इधर जाते हैं एंड मेन को टारगेट करते हैं। मेन को हम मिन हाइट देते हैं हमेशा 85 VH, एंड हेडर और फुटर की CSS मिला के उनको हाइट वाइट दे देंगे, ठीक है। तो इतना हमारा ये हो जाएगा। एंड चीज़ों को सेंटर करना है, क्या करना तो है वैसे, तो कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, justify content center and align item center, ठीक है। तो चीजें जो है वो सेंटर में आ गई हैं। सेंटर में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं ना, क्या दिखेगा? इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हो तुम लोग? ओके, सो मेन लगाया, मेन के अंदर एक हेडिंग लगा दी, कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। कॉन्टेक्ट के नीचे एक फॉर्म, फॉर्म में एक्शन तो किसी काम का है नहीं हमारे, तो उसको हटा दो। इनपुट्स बना दो, तो एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, फुल नेम, एंड कितना ही करना है, प्लेस होल्डर लगा दो, एंड यो नहीं, ठीक है। ऐसे ही दो और बनाने हैं। एक बनाना है हमको ईमेल, और एक बनाना है हमको कांटेक्ट नंबर। नंबर, ठीक है, ये बनाना है। एंड एक बटन बनाना है, तो इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू, वैल्यू में दे दो अपना सबमिट ही दे दे, या फिर कांटेक्ट दिखते हैं, सबमिट ही ठीक है वैसे तो। ओके, तो एक फॉर्म बन चुका है हमारा, ठीक है। फॉर्म को स्टाइल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो, एक चीज जो मैं मुझसे, अगर तुमने HTML CSS पढ़ा हो तो मैंने बताई होगी कि कॉमन फाइल, कॉमन CSS हम बना लेते हैं फ्लेक्स करने के लिए, क्योंकि फ्लेक्स रो और कॉलम हमको करना ही पड़ता है मोस्टली चीजों को। तो डॉट फ्लेक्स बनाते हैं और एक बनाते हैं डॉट फ्लेक्स सी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप बन रहा है, एंड एंड डॉट फ्लेक्स सी, इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, ठीक है। रो तो बाय डिफॉल्ट होती है, तो जिसको भी रो करना होगा मैं फ्लेक्स लगा दूंगा, और कॉलम करना होगा फ्लेक्स ही लगा दूंगा, ठीक है। तो ये कॉमन क्लास मैंने कहाँ बनाई? इंडेक्स डॉट CSS, मेन में। मेन में बनाई है, मतलब कहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो कहाँ बना देते हैं हम? कॉन्टेक्ट फॉर्म की सारी चीजों को कॉलम में रखना है मुझे, तो मैं क्लास लगा दूंगा फ्लेक्सी, ठीक है। ओके, एंड मेन की चीजों को भी वैसे लगा देना चाहिए, क्लास फ्लेक्स सी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसको स्टाइल स्टाइल तो कर ही सकते हैं फर्दर, ठीक है। इसके बाद तुमको, हाँ, फॉर्म हैंडल भी करना है। वो करते हैं, अभी तुम्हारे लिए ज्यादा कोड हो जाएगा, अभी करते हैं वो। उसके पहले हम कुछ और करते हैं, उसके पहले करते हैं हम लिस्ट एंड कीज। होम में बोला था लिस्ट एंड कीज का, हाँ। है ना, कार्ड बनाने थे। तो डेटा बनाना पड़ेगा, SRC में जाकर एक फोल्डर बना लो बैकएंड। तो देखो फोल्डर कैसे बनाते हैं, वो भी टर्मिनल से कैसे बनाते हैं, जैसे एक साथ में बहुत सारे फोल्डर, जैसे पहली बार जब प्रोजेक्ट में आओगे SRC में जाके यहीं से टर्मिनल से कंपोनेंट बना लो, पेजेस बना लो, जितने भी फोल्डर बनाने यहीं से एक बारी में बना लो, जैसे हमने फाइल्स बनाई थी, ठीक है। तो सर्वर हमारा चल रहा है फिलहाल, उसको क्लोज कर देते हैं पहले। ओके, कहाँ बनाना है? SRC के अंदर, है ना, तो SRC में जाना पड़ेगा।
src में आ गए। किस नाम से फोल्डर बनाना है? बैकएंड। तो mkdir ये कमांड होती है फोल्डर बनाने के लिए, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। एंड बनाना है हमको बैकएंड नाम का। यहाँ पर कोई डॉट लगा के कुछ एक्सटेंशन तो होगा नहीं, क्योंकि फोल्डर के नाम में तो नहीं होता है। एंटर करा, बन गया बैकएंड। cd करके बैकएंड में चले जाओ, एंड बैकएंड में फाइल बना लो नी करके, डेटा डॉट जेएस, JSX नहीं, JS की फाइल होती है ये, ठीक है। किसी ने तो JSX बोला था। cd डॉट डॉट स्लैश डॉट, ठीक है, हम आ गए यहाँ। ओके, यहाँ पर डेटा क्रिएट करना है। डेटा किस चीज का क्रिएट करने बोला था मैंने? कुछ भी ना, कुछ भी बनाना था बस, ठीक है। सो लेट या फिर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा, एंड हमको आईडी चाहिए, हमको नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए। जेंडर क्या, जेंडर नहीं चाहिए हमको चाहिए पोस्ट। पोस्ट है उसकी डेवलपर, ठीक है। ईमेल नहीं चाहिए हमको, फोन नंबर भी नहीं चाहिए, इतना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आई टू मैरी, हमको हमको फोटो भी चाहिए क्या? हाँ तो ठीक है। हमको चाहिए इमेज, ठीक है। एक इमेज ला देगा हमको कहीं से, तो कहीं से भी लाया हमको क्या। हम ठीक है, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 5 यूजर ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एरे जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो गया है ना, हमने बना भी दिया है पूरा, ठीक है। अब जहां भी यूज करना है मंगवाना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे हवा में थोड़ी ना यूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से कर दिया एक्सपोर्ट, मंगवाना पड़ेगा कहाँ, जहां भी यूज करना है, होम में करना है होम में मंगवा दो, ठीक है। मेन लगा दो सबसे पहले तो यहाँ पे, और अबाउट में भी जाके मेन लगा दो, ठीक है। एंड होम, होम में गए, एंड यहाँ जो भी दूसरा शो करना है वो कर दो, मैं बस लिस्ट एंड कीज बता रहा हूँ लगा के डायरेक्टली, ठीक है। H1 भी सजेशंस में हटा है, तो ये नहीं चाहिए। H1 एंड यूजर इन्फो, ठीक है। एंड एक सेक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको पहले तो डेटा मंगवाना पड़ेगा, तो डेटा एक्सपोर्ट कर दिया है, सजेशन आ रहा है, क्लिक करा, आ गया डेटा, ठीक है। डॉट मैप, मैप एक फंक्शन है, ऐसे कॉल करेंगे। स्टार्ट कर लेंगे, सर हमारा चल ही रहा है इधर, तो होम पे जाते हैं। एरर आ रहा है क्योंकि वो मैप में कुछ लिखा नहीं है, F12 जाएंगे हम, देखो वही एरर है, अनडिफाइंड रीडिंग प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, ठीक है। होम डॉट जेएसएक्स में एरर, फाइल का नाम भी आता है, सब कुछ आता है, इस पे क्लिक करोगे तो वो बता भी देगा यहाँ एरर, देखो ये पूरा तो सब तो बता रहा है, और क्या चाहिए, भगवान से मिलोगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैप लगाया, ठीक है। मैप में हमारे पास क्या आएगा, यूजर आ जाएगा, है ना। ये करना होता है और ये करना होता है बस। यहाँ पर बेसिकली कंपोनेंट हम रिटर्न कर देंगे, कार्ड, कार्ड बनाना पड़ेगा, बनाया नहीं है अभी तक। कार्ड में भेजेंगे क्या, सबसे पहले तो की लगाना होता है जब भी जब भी मैप लगाते हैं, है ना। तो की लगा दो, की में हमने आईडी तो है ही हमारे पास यूनिक, तो यूजर डॉट आईडी दे दो इसको। यूजर भी भेजना ही है हमको, जहां भी हम यूज करेंगे, यूजर के नाम से यूजर भेजा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कार्ड को इंपोर्ट कर लो। अब कार्ड कोई पेज तो नहीं है, तो कहाँ बनेगा, कंपोनेंट में, सीधी सी बात। तो कार्ड मंगवाया फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश कार्ड डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे बना हुआ है, नहीं, कंट्रोल क्लिक करूंगा, बनाने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता ही, ये तो बेसिक चीजें हैं। RFC, क्लास नेम,
एक तो कार्ड दे दो, दूसरा कॉलम में रखना है तो फ्लेक्स सी दे दो, है ना। ओके, कार्ड में क्या क्या रखना है, यूजर की इन्फॉर्मेशन शो करनी है तो सबसे पहले तो नेम शो कर देंगे, यूजर डॉट नेम। ओके, एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स लिखते हैं हम लोग क्योंकि प्रॉप्स में भेजा है। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है, तो यूजर पूरा ऑब्जेक्ट में आया, यूजर खुद एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना होगा, है ना, कुछ ऐसा। लेट प्रॉप्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर यूजर, फिर यूजर खुद एक ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बना होगा, है ना। तो मुझे यूजर का यहाँ पे जो नेम है उसको एक्सेस करने के लिए प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट नेम लिखना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ता है। ओके, क्या मैं ये कर सकता हूँ, यूजर डी स्ट्रक्चर करके यूजर बाहर आ जाएगा, है ना। तो जहां पर प्रॉप्स लिखा था वहां पर मैं ऐसे करली ब्रैकेट में यूजर लिख सके डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। अब प्रॉप्स डॉट यूजर नहीं लिखना पड़ेगा, अब यूजर डॉट नेम लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि डी स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट यूजर नहीं लिख सकते क्योंकि डी स्ट्रक्चर कर रहे हो एरे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के साइन लगाने होते हैं। अब यूजर डॉट नेम लिख सकता हूँ, प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी स्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, इसके पहले हम इमेज भी लगाएंगे, src में यूजर डॉट इमेज, और अल्ट में यूजर का नाम ही दे देते हैं कि इस यूजर की इमेज है। ठीक है, पैराग्राफ यूजर डॉट पोस्ट। ठीक है, आगे सारी चीजें, इमेजेस का कुछ तो इशू है, देख लेंगे, बट हमारा काम हो रहा है। ठीक है, और कोई एरर भी नहीं होना चाहिए सो फार। रिलोड करते हैं, ये पुराने एरर, प्लीज, कोई एरर नहीं है। ओके, इसका पेरेंट जो है वो सेक्शन है, सेक्शन, सेक्शन पे सारी चीजें रो में रखनी है, फ्लेक्स क्लास लगा दो, वही सारी चीज रो में। ठीक है, बाकी सीएसएस तो लगा ही सकते हो। यूजर मैचिंग कहाँ, वो वहाँ पे यूजर को राइट में हाँ ये मैं भी सुना यहाँ पे हाँ बेसिकली प्रॉप का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कुछ भी, कुछ भी में क्या भेजा, यूजर, तो उधर तो प्रॉप का नाम क्या जाएगा, कुछ भी ना, तो कुछ भी डॉट नेम, कुछ भी डॉट इमेज, ये लिखना पड़ेगा। तो हम क्योंकि चाहते कि यूजर ही नाम से चले जाए यूजर, तो हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यूजर रखा ऐसा। तो हम उसी नाम से उसी को भेज रहे हैं तो हमको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इधर से भी यूजर भेजा उधर भी यूजर यूज करना है, ऐसा। कुछ भी रख सकते हो बट रखते नहीं, हम लोग सेम रखते हैं क्योंकि हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी वेबसाइट है तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़ी वेबसाइट बनाओगे तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इतना याद ही नहीं रख सकते, तो सेम नाम से भेजते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा होम पेज। अबाउट पेज में कुछ लिखा नहीं हमने, कॉन्टेक्ट पेज में ये रहा कॉन्टेक्ट, सीएसएस ही लगानी है बस अब। ठीक है, फुटर में भी जाके तुम, बंद होने वाला है, फुटर में जाके तुम यहाँ पे क्लास लगा सकते हो, फ्लेक्स, तो सेंटर हो जाएगी चीजें। हेडर में तो अभी नहीं लगाई है हमने वैसे तो, क्लास रो में ही रखना है इसमें तो सारी चीजें, और ये दोनों भी रो में ही रखना है, फ्लेक्स। ठीक है, एंड स्पेस बिटवीन करना है इसमें, तो मैं इसमें ना थोड़ा सा ये लगाने का ट्राई करता हूँ। आपने जो सीएसएस की वेबसाइट में बनाई है हाँ, इंडेक्स डॉट सीएसएस में कौन सी फाइल, जो कॉमन फाइल बनाई फ्लेक्स वाली, हाँ, इंडेक्स डॉट सीएसएस में, क्योंकि वो सबका पेरेंट है ना, तो हर जगह एक्सेसिबल है। स्पेस बिटवीन हो गया क्या, हो गया, लोगो इधर आ गया, ये इधर आ गया, पैडिंग भी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा फुटर बीच में यहाँ पे जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ये हेडर हो गया, ये अबाउट हो गया, ये कॉन्टेक्ट हो गया, सीएसएस लगानी है बस अब। बाकी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सीएसएस लगा लेना, ये हेडर वगैरह बनाया आपने इसको प्लीज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहाँ पर है, आ जाता है तुम्हारे इसमें ऐसा, क्योंकि तुम विड्थ देते हो, विड्थ नहीं देनी चाहिए, सर वो विड्थ ज्यादा हो जाती है विड्थ ज्यादा हो जाती है तो एलिमेंट बाहर निकलता है तो फिर वो आता है, बट वो करना नहीं, वो बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, तुम एक लाके बता देना जिसमें हो रहा होगा, तुम कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ। बाकी बस इतना करना था तुम लोगों को।
ठीक है।